अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे टीआरजी पाकिस्तान की। टीआरजी पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस किए हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के जो एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो उन्होंने अनाउंस किए हैं उसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कंपनी ने इस साल कैसा परफॉर्म किया है। ये समझना उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिन्होंने टीआरजी पाकिस्तान के शेयर्स को इस वक्त बाय किया हुआ है। ठीक है, तो जब हम इस कंपनी की जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो उसने रिसेंटली अनाउंस किए हैं उसको रिव्यू कर लेंगे, तो उसके बाद हम करेंगे इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, और टेक्निकल ग्राउंड्स में देखेंगे कि इस कंपनी को क्या इस वक्त बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने इस कंपनी को करंटली बाय किया हुआ है, इस कंपनी के शेयर्स को करंटली जो है वो बाय किया हुआ है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल रिव्यू भी करेंगे और टेक्निकल बेसिस पे भी इस कंपनी का रिव्यू करेंगे। तो चलें हम अपना रिव्यू जो है वो शुरू करते हैं। अभी से आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यार का इजहार कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किए हैं उनको देखें, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आएगी वही है कि कंपनी ने ना कोई कैश डिविडेंड अनाउंस किया है, ना ही कोई बोनस शेयर्स अनाउंस किया है, ना ही कोई और कंपनसेशन जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस की है। ठीक है, अभी आपके सामने इस कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ रही है। जो काम की चीज़ है वो आपको नज़र आ रही है नीचे, जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया उसको देखें। ये है अर्निंग पर शेयर। पिछले साल कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी 47 रुपीज़। ठीक है, पर शेयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 47 रुपीज़ का, जबकि इस साल 30 जून 2022 को जब इसका साल ख़त्म हुआ है कंपनी को लॉस हुआ है। लॉस पर शेयर हुआ है 9.1 रुपीज़। ठीक है, तो कंपनी को इस साल लॉस हुआ है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं रही इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, जब कंपनी को अच्छा खासा जो है उसने प्रॉफिट दिखाया था, अर्निंग दिखाई थी पर शेयर जो कि 47 रुपीज़ थी। अच्छा, लॉस होने की वजह क्या है? लॉस होने की वजह बहुत बहुत साफ ज़ाहिर जो आपको नज़र आ रही है वो है इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट इनकम को देखते हैं आपको नज़र आएगा पिछले साल कंपनी ने 154 मिलियन अर्न किया था इंटरेस्ट इनकम से, जबकि इस साल सिर्फ 8.5 मिलियन जो है उसने इंटरेस्ट इनकम अर्न की है। दूसरा, अगर आप देखें तो जो इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में, पिछले साल उनको प्रॉफिट हुआ था 30 मिलियन का, इस साल उनको 14.7 मिलियन का लॉस हुआ है। तो ये दो रीजंस हैं कि एक तो इंटरेस्ट इनकम, नंबर टू जो लॉस हुआ है फ्रॉम जो इन्होंने शेयर्स बाय किए हुए हैं उसमें। ठीक है, तो इस साल कंपनी को ना इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा हुई है और जो जो शेयर्स बाय किए हैं मुख्तलिफ कंपनीज के उसमें कंपनी को लॉस हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी इस साल लॉस में रही है। ठीक हो गया, तो नज़र ये आता है कंपनी की इस साल की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है और कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाने में नाकाम रही है। इसी वजह से कंपनी ने ना कैश डिविडेंड दिया है ना बोनस डिविडेंड दिया। तो टीआरजी पाकिस्तान को करंटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। ठीक हो गया, तो हमने कंपनी का जो लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनका तो रिव्यू कर लिया। ठीक है, और अब हम करेंगे इस कंपनी का टेक्निकल रिव्यू। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरा स्टॉक मार्केट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाता हूं, जिसमें मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाता हूं, इंक्लूडिंग के एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और मैं अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, वो भी डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। तो इस कोर्स की बड़ी नॉमिनल सी फीस है 4000 रुपीज़, और ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने फाइनेंशियल रिव्यू तो कर लिया हुआ है, अब हम आते हैं इसके टेक्निकल रिव्यू पे और देखेंगे कि अगर आपने स्टॉक को करंटली बाय किया हो तो क्या करना चाहिए, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए तो आपको किस जगह पे बाय करना चाहिए। अब ये देखेंगे आपके सामने जो टीआरजी पाकिस्तान है इसका चार्ट ओपन हुआ है। मेरी 2 हफ्ते पहले मैंने टीआरजी पाकिस्तान पे वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था, उस वक्त ये स्टॉक था 92 रुपीज़ का, और मैंने बताया था कि अगर आपने स्टॉक को बाय करना है तो आपको वेट करना चाहिए कि ये 102 रुपये से ऊपर जो है वो क्लोज हो जाए, क्योंकि उस वक्त 102 रुपये पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉल कर रही थी। मैंने कहा था कि अगर ये 102 रुपये से ऊपर क्लोज होता है तो फिर आपने इसको बाय करना है और आपका टारगेट प्राइस होगा 130 रुपीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 सितंबर को इसने 102 रुपये
का जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया और उससे ऊपर क्लोज हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये सीधा ऊपर गया है और 130 रुपीज़ जो कि टारगेट प्राइस था उसको ये इस वक्त टच कर चुका हुआ है। ठीक हो गया। अब सिचुएशन ये है कि 130 रुपीज़ पर इसकी एक स्ट्रॉन्ग वीकली और डेली रेजिस्टेंस फॉल कर रही है, और आप देखें तो इसने क्या किया है, 130 रुपीज़ पर आकर इसने जो है थोड़ा सा स्टॉक जो है वो नीचे गिरा है, 117 रुपीज़ तक जो है वो नीचे गया है। ठीक है, 130 को टच करके 117 की तरफ जो है ये स्टॉक नीचे की तरफ गया है। उसकी वजह यह है कि 130 पे इसकी रेजिस्टेंस है, तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग हुई है। लोगों ने जिन्होंने होल्ड किया हुआ था स्टॉक को बाय करके, उन्होंने 130 पे स्टॉक को सेल किया। अब वो लोग जो इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं उनको इस जगह पे वेट करना चाहिए। इस वक्त जल्दी नहीं करनी चाहिए स्टॉक को बाय करने के लिए, क्योंकि अगर आपने जल्दी की तो आपको नुकसान हो सकता है। 130 पे इसकी रेजिस्टेंस है, आपको वेट करना है, इंतजार करना है कि इस वक्त आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। अगर तो ये 130 से ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है, 131 132 पे डेली बेसिस पे क्लोज हो जाता है, तो फिर तो आप इसको बाय कर लें। ठीक है, और आपका टारगेट प्राइस जो है वो हो सकता है, शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस आप रखेंगे 140 का, और मिड टर्म टारगेट प्राइस आप रखेंगे 180 का। ठीक हो गया, क्योंकि ये इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो फॉल कर रही हैं। तो ये तो होगी स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जो स्टॉक को बाय करना चाहते हैं करंटली। ठीक है, उनको वेट करना है जाके, अगर ये अपनी रेजिस्टेंस जो कि 130 है उससे अगर उससे ऊपर क्लोज होता है तो फिर आपने इसको बाय करना है। वो लोग जो करंटली स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो क्या करें, देखें उनको क्या करना चाहिए कि उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर तो उन्होंने 127 128 का बाय किया हुआ है, इस प्राइस पे बाय किया हुआ है, तो आने वाले दिनों में अगर उनको इस प्राइस पे दोबारा स्टॉक मिलता है तो आप ब्रेक इवन पे या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके इससे निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि रिस्क ना लें, क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं है। हो सकता है ये स्टॉक 130 की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक ना कर सके और नीचे की तरफ आ जाए, 101 रुपये तक जो है वो नीचे जो है वो चला जाए। ठीक है, तो आपको वेट करना है, वेट नहीं करना आपने क्या करना है कि जैसे ही आपको ब्रेक इवन मिलता है आपने अपने जो बाइंग की हुई है आपने उससे निकल आना है, और फिर आपने वेट करना और देखना है कि टीआरजी पाकिस्तान जो है कि अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या नीचे आता है। अगर नीचे आएगा तो फिर इसमें जो है वो अगेन बाइंग की जा सकती है 101 रुपये पे। ठीक हो गया, तो ये तो थी हमारी डिस्कशन आज की टीआरजी के हवाले से। उम्मीद है आपको ये कंप्लीट डिटेल डिस्कशन जो है उसकी अच्छी तरीके से समझ लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।